हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बॉटनी विद सिया क्लासेस। आज टेक्सोनमी का एक छोटा टॉपिक डील करने वाले हैं, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नेमिंग की बात हो रही है। इससे पहले भी आप कई बार कई छोटी क्लासेस में या 12th तक की क्लासेस में आप नॉमनक्लेचर की बात पढ़ चुके हो, जिसमें स्पेसिफिकली आप पढ़ते हो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। ज़रा स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेवल अगर हाई करें तो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। नॉमनक्लेचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं रहता है, वो उसके साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसीबीएन कैसे एग्जिस्टेंस में आया। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसीबीएन के अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि टाइपिफिकेशन क्या होता है, वो भी नॉमेनक्लेचर की ही जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तब उसी में टाइपिफिकेशन या टाइप स्पेसिमन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, उसी का छोटा टॉपिक लेंगे। पढ़ने वाले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आईसीबीएन भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा आईसीबीएन कैसे काम करती है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, रिकमेंडेशंस देती है, या फिर प्रिंसिपल्स उसने नॉर्म्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी लाइफ फॉर्म्स कभी भी जब एग्जिस्टेंस में आती है, तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो जब शख्स दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद सबसे पहले माँ बाप या उसको पहचान देने के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, उसका नामकरण करते हैं। सेम काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर बात करता है नेमिंग की। ठीक है, नेमिंग कैसे, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो वो उसको उसकी अथॉरिटी किसके पास है, या उसको मतलब थ्रू रूल्स के अंडर में या अंडर द रूल किसी पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए प्लांट्स की नेमिंग करने का काम कौन कर रहा है, आईसीबीएन कर रही है। ठीक है, आईसीबीएन दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, अभी पहले सिंपल बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हुआ, नेमिंग ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू रूल्स, रिकमेंडेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन। ठीक है, दिस इज द नॉमेनक्लेचर। देन अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो नेमिंग वाला वर्क था वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। लगभग 16th सेंचुरी में ही लोग जैसे जैसे प्लांट की डिस्कवरी, मतलब प्लांट स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करी जा रही थी, वैसे वैसे ही उनकी नेमिंग का भी प्रोसीजर या नेमिंग पर जो काम था वो शुरू हो चुका था नॉमेनक्लेचर का। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा नहीं था, कुछ लोग ऐसे थे जो केवल मोनोनोमियल वाला नॉमेनक्लेचर फॉलो करते थे, कुछ थे जो बाइनोमियल करते थे, कुछ लोग ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक ऑथेंटिक, या कुछ लोग ऐसे थे जो पोलिनोमियल वाला रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज़ निकल के नहीं आ रही थी, या ऑथेंटिक ऐसा नहीं था कि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड भी हो, कुछ ऐसा नहीं बन पा रहा था। फाइनली ये तो 16th सेंचुरी की बात हुई। जैसे कि आप इसमें भी देख लो, मोनोनोमियल का मतलब सिर्फ सिंगल नाम। जैसे कि आप तो काफ़ी ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा है कि लोग केवल अपना एक सिंपल आइडेंटिटी रखते हैं। ठीक है, मेरे बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो केवल अपना नाम एक वैसा ही बताते थे। ठीक है, प्रीवियस जब मैं छोटी थी, मैं तब की बात कर रही हूँ। या फिर जो एकदम कॉमन चलता है पूरे इंडिया में, क्या सरनेम एक अलग, और बल्कि यहीं इंडिया में क्यों, हर जगह यही चलता है, एक आपका नाम होगा और एक आपका सरनेम होगा, तो ये हो गया ना बाइनोमियल। तो 2 नाम यूज़ कर रहे हैं तो हमने बाइनोमियल कह दिया। जब हम 3 नाम यूज़ कर रहे हैं तो ट्राइनोमियल हो गया। प्लांट के केसेस में इसी तरह से ट्राइनोमियल, या फिर जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ये 3 नाम हो गए, है ना, वेराइटी को भी ऐड कर दिया तो ये ट्राइनोमियल हो गया, राइट। और या फिर पोलिनोमियल की जब भी हम बात करेंगे, दैट मीन्स मोर देन थ्री की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जितने भी जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको यहाँ पे अप्लाई करिए, मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि अब उनका इतना बड़ा नाम है, मीन्स उनके पेरेंट्स से भी एक एक नाम ले करके, या मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, तो उनका भी पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी, इतना लंबा नाम हो गया ना, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ये तो बात हो गई 16th सेंचुरी की। फिर धीरे धीरे एक माइलस्टोन वर्क हुआ, कब, 17th सेंचुरी में, जब लिने ने अपना काम दिया। ठीक है, कैरोलस लीनियस आए, उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विद सम प्रिंसिपल्स, ठीक है, कुछ रूल्स उन्होंने लगाए या रूल्स उन्होंने फॉलो किए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जो कि थ्रू आउट कह सकते हैं ग्लोबली एक्सेप्टेड था।
ठीक। जिसमें इसके अलावा फिर ये तो 17th सेंचुरी की बात है, लगभग 1757 के आसपास। देन 18th सेंचुरी में भी कुछ काम हुआ कि जब तक कि इसके साथ में, लेकिन क्लॉज क्या लग गया था मेन, कि 18th सेंचुरी में कुछ ऐसी पब्लिकेशंस निकले, ठीक है। ये जो गैरुलस लीनियस का काम था, इन्होंने अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्पीशीज प्लांटारम में पब्लिश किया था, ठीक है। इसी तरह से 18th सेंचुरी के दौरान 1821 में एक और बुक थी जिसका नाम था नोमेनक्लेचर बोटानिकस, जिसमें उस दौरान के, या फिर ये कहें कि उस वक्त तक जितने भी प्लांट्स मतलब डिस्कवरी हो चुकी थी, उनको लैटिन वर्ड में उनकी नेमिंग लैटिन वर्ड के थ्रू करी गई थी, ठीक है। उसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1821 में। तो एक ये माइलस्टोन वर्क था। इसके अलावा 1840 में भी इसी तरह से एक और काम किया गया, पब्लिकेशन यही लैटिनाइज्ड नेमिंग करी गई या इटैलिक्स में नेमिंग करी गई, जिसको ग्लोबली यानी यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। तो फाइनली यहाँ से बात आई कि नोमेनक्लेचर की जो एक ऑथेंटिक कह सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट निकल कर आया, ठीक। अब बात आती है कि नोमेनक्लेचर की या फिर आईसीबीएन की नीड क्या पड़ी, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। कुछ भी नाम रख देते, नाम में क्या रखा है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। वजह ये थी कि दिक्कत आ रही थी। प्रॉब्लम क्या था कि जैसे अगर हम कॉमन नेम की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉमन नेम में क्या होता था, मान लीजिए मेन 3 ऐसे ड्रॉबैक थे जो कॉमन नेमिंग में प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक। पहली बात, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इवन उसका भी यूज़ जब भी किया जा रहा था तो सेम प्लांट स्पीशीज़ को या सेम प्लांट को लगभग 50 के अराउंड नाम दे दिए गए थे, ठीक है। सेम इंग्लिश नेम 50, मतलब कि एक ही शख्स को 50 नामों से बुलाया जा रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वाला है। हाँ, दूसरा जो यानी कि उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पैंजी में दे सकते हो। पैंजी एक ऐसा फ्लावर है जो येलो कलर का होता है या फिर डार्क, उसकी अब तो धीरे धीरे कई सारी वैरायटी हैं, तितली जैसा लगता है, ठीक है। वो पैंजी का ही इंग्लिश में 50 तरह का नाम है, ठीक। तो ये इसी ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, 50 नामों में से कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत, ठीक। इसके बाद अगर और बात करें तो पैंजी के अलावा मतलब इंग्लिश में नाम दे देना एक अलग बात है, लेकिन वो सबको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो होना चाहिए। लेकिन अभी क्या था कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी एक ऐसी लैंग्वेज हो जो हर जगह बोली जाती है, ठीक है। हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये हो गया था कि लैंग्वेज, इस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने पर भी वो केवल कुछ ही लोगों तक उस नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक। तो कॉमन नेम का ये दूसरा ड्रॉबैक था कि जो भी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही थी वो फाइनली किसी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड ही रेस्ट्रिक्टेड थी, कन्फाइंड केवल किसी सीमित एरिया तक थी। इसके अलावा अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी कुछ चेंज करना रह रहा था तो उसके लिए कोई एक फिक्स्ड रेगुलेशंस नहीं थे, फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं बनाए हुए थे। उनको मतलब नॉमेनक्लेचर होने के बावजूद उनका रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। ये 3 ड्रॉबैक थे कॉमन नेमिंग के। इस वजह से नॉमेनक्लेचर एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर की बात की जाने लगी, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर की बात हुई कि जो कि कोई ऐसा नॉमेनक्लेचर या नेमिंग सिस्टम निकालना चाहिए जिसके थ्रू वो नेमिंग सिस्टम या वो नेमिंग या वो प्लांट्स का नाम पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आईसीबीएन एग्जिस्टेंस में आया, जो कि क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ, जब जो सबसे फर्स्ट इसकी मतलब जो मीटिंग थी वो करी गई थी पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है, अब जब क्योंकि जो 17th सेंचुरी के दौरान काम किया गया था उसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट माइलस्टोन वर्क, ठीक है। तो इसको नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 नेम्स की बात कर रहे हैं। 2 नेम्स, यूजुअली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स, ठीक है। फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम, जो कि क्या होता है, जिसको नाउन कह सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक नेम होता है, जिसे एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक नेम है जीनस नेम है, इनको लिखने का भी कोई स्पेसिफिक तरीका था। व्हाट इज तरीका? ये तरीका ऐसा था कि जब भी इसको डिस्कवरी किसने करी थी, पहले भी बता चुकी, कैरोलस लीनियस ने करा था। इनका ये वर्क या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम था वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था, स्पीशीज प्लांटेरम में इनकी बुक जो थी उसमें पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन, ये
अगर कभी प्रिंटिंग फॉर्म में मिलता था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो तो सभी ने किया, लेकिन कैसे उसके लिए भी कुछ रूल्स थे। उन रूल्स में सबसे फर्स्ट रूल तो यही था कि जो भी नेमिंग करी जाएगी या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो किया जाएगा वो हमेशा इटैलिक्स में होना चाहिए। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में, अगर वो हैंड रिटन में है तो हमेशा उसको लैटिनाइज कर दीजिए, मतलब इटैलिक्स या लैटिनाइज होना चाहिए। और अगर वो हैंड रिटन है तो उसमें हमेशा उसके नाम को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जब भी जेनरिक नेम लिखा जाता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एंड सेकेंड वन, और ये जो अंडरलाइन है इसका भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप डिसकंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे, वो भी रेगुलर होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात है कि जब भी हम ये बात करेंगे क्या कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जेनरिक नेम और स्पीशीज का जो नेम है वो डायरेक्टली पूरे में आ जाए, ठीक है। मतलब उस लाइन को कंटिन्यू नहीं करते, ये लाइन ब्रेक होती है। जीनस को अलग अंडरलाइन किया जाता है, स्पीशीज के नेम को अलग अंडरलाइन किया जाता है। केवल जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, रेस्ट ऑफ दी सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कॉफिया अराबिका। कॉफिया में देखिए सी कैपिटल बना हुआ है, ठीक है, जबकि अराबिका में सारे लेटर्स स्मॉल हैं। इसके अलावा कभी कभी आप देखते होगे लिटरेचर में ये लिखा रहता है, लिन करके लिखा रहता है, वो भी विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, ये खाली ऐसे लिखा रहता है। तो ये कौन है, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली इस बात को इंडिकेट करता है कि ये वो डिस्कवरर का नाम है, ठीक है, या उनके ऑनर में ये चीज़ लिखी जाती है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ किसने डिस्कवर करी थी, लिनेन ने डिस्कवर करी थी, यानी कि कैरोलस लिनियस ने कॉफिया अराबिका स्पीशीज़ डिस्कवर करी थी। कभी कभी आप देखते हो कि इसके साथ में ऐसे पैरेंथेसिस लगी रहती है और पैरेंथेसिस के बाद में नाम लिखा रहता है कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसी का एग्जांपल लिया, तब ये क्या इंडिकेट करता है, ये तो हो गया था अगर विदाउट पैरेंथेसिस है, विदाउट फर्दर कोई नेम है तो उसको कहेंगे कि वो डिस्कवरर का नेम है, वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया। जब बेंथ भी इस पे लगा दिया और इस तरह से पैरेंथेसिस लगा दी, दैट मीन्स कि वो नेम चेंज हो चुका है। डिस्कवरर तो ज़रूर लिनस थे, ठीक है, कैरोलस लिनस ने कॉफिया अराबिका को डिस्कवर किया था, बट बेंथम जो अभी ये जो करंट नेम लिखा हुआ है उसमें पहले से कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ये जो करंट नेमिंग चल रहा है, करंट नेम जो दिया गया है वो किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने या बेंथम एंड हुकर के सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। या यही जिसका नाम लिखा रहता है उसी पर्टिकुलर पर्सन ने उस दौरान का, या ये कहें कि वो करंट नेम दिया होता है जिसमें पहले से कुछ चेंजेस किए गए होते हैं, ठीक है। क्योंकि रिसर्चेस होती रहती है तो नई नई बातें सामने आती, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑथेंटिक बात आती है तो ICBN उसे रिकमेंड करता है कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और फाइनली उसका नेम वैसे लिखा जाने लगता है, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। नॉमेनक्लेचर में अभी कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे टाइपिफिकेशन है, ये पढ़ना है, या जो रूल्स हैं वो पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं वो पढ़ने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू क्लास।